तो आ गए आप। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब कुछ मंगलमय होगा। अगर सब कुछ मंगलमय नहीं भी है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप कार्तिक महापुराण के अनुसार इन सब्जियों का सेवन करते हैं तो आपका जीवन एक नई दिशा में चल पड़ेगा। कई लोगों के घर में राहु का वास और उसका प्रभाव बढ़ जाता है, जिसके कारण उनके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयाँ और दुख आते हैं। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन सी सब्जियां का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, ये अगर आप जान लेते हो तो उसी राहु का प्रभाव कम होकर आपके जीवन में धन और समृद्धि आ सकती है। तो आइए जानते हैं कि सब कुछ मंगलमय करने के लिए आज आपको क्या करना है। इसी के साथ में साम सदाशिव दर्शी को मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन को देवताओं के देव भगवान विष्णु की पूजा और व्रत के लिए समर्पित किया जाता है। विष्णु पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में इस दिन के लिए कुछ विशेष नियम और परंपराएं बताई गई है, जिनका पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी संदर्भ में कुछ सब्जियां हैं जिनका सेवन निषेध माना गया है और कुछ सब्जियां हैं जिन्हें बहुत शुभ और पवित्र माना गया है। आइए जानते हैं उन सब्जियों के बारे में। विष्णु पुराण के अनुसार निषिद्ध सब्जियां। विष्णु पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। इनमें मुख्य रूप से बैंगन और प्याज शामिल है। मान्यता है कि इन सब्जियों में तामसिक तत्व होते हैं जो शरीर और मन को नकारात्मक ऊर्जा की ओर आकर्षित करते हैं। पहला, बैंगन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन बैंगन का सेवन राहु ग्रह के प्रभाव को बढ़ा सकता है। बैंगन को तामसिक माना जाता है और इसका सेवन करने से राहु का प्रभाव बढ़ता है, जिससे मानसिक तनाव, क्रोध और जीवन में अनेकों बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, बैंगन का सेवन हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन उपयुक्त नहीं माना गया है। ये दिन धार्मिक और आध्यात्मिक शुद्धता का है और बैंगन को अपवित्र माना जाता है। दूसरा, प्याज। प्याज को भी तामसिक भोजन माना गया है, जो आध्यात्मिकता और मानसिक शांति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। प्याज का सेवन इस दिन मन को अशांत कर सकता है और राहु की नकारात्मकता को बढ़ा सकता है। कई धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कार्तिक मास में प्याज और लहसुन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन की एकाग्रता और ध्यान को कमज़ोर कर देते हैं। तीसरा, लहसुन। लहसुन में तीव्र गंध और तामसिक गुण होते हैं। इसका सेवन करने से मन की पवित्रता और स्थिरता प्रभावित होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन लहसुन का सेवन करना भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने में बहुत बड़ी बाधा मानी जाती है। इसलिए इस दिन लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। राहु के प्रभाव को बढ़ाने वाली सब्जियां। राहु का संबंध छाया ग्रह से है और ये ग्रह हमारे जीवन में नकारात्मकता, भ्रम और अस्थिरता लाता है। बैंगन, प्याज और लहसुन जैसी सब्जियां राहु के प्रभाव को बढ़ाती है। इनके सेवन से राहु का प्रभाव जीवन में बढ़ता है, जो अनेक समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे आर्थिक समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और रिश्तों में दरार। कार्तिक पूर्णिमा पर सेवन योग्य शुभ सब्जियों के बारे में भी आपका जानना अत्यंत आवश्यक है, जिसे अगर आप घर में बनाकर खाते हो तो भगवान विष्णु आपसे अति प्रसन्न होकर धन की वर्षा करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को समर्पित कुछ विशेष सब्जियों का सेवन करना अत्यंत शुभ माना गया है, जो आध्यात्मिकता और पवित्रता का प्रतीक है। इन सब्जियों का सेवन करने से मन की शांति, सकारात्मक ऊर्जा और शरीर में शुद्धता आती है। पहला, कद्दू। कद्दू को अत्यंत शुभ और पवित्र सब्जी माना गया है। ये भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है
और कार्तिक पूर्णिमा पर इसे खाने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसका सेवन हमारे मन और शरीर को शुद्ध रखता है और हमें आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान बनाता है। दूसरा, लौकी। लौकी का सेवन भी पवित्र और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना गया है। यह सात्विक गुणों वाली सब्जी है जिससे मन की शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। लौकी खाने से शरीर में ठंडक और ताजगी आती है। तीसरा, पालक। पालक एक पौष्टिक और सात्विक सब्जी है। इसका सेवन करने से शरीर को कई तरह के पोषक तत्व मिलते हैं और ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। पालक का सेवन शरीर में पवित्रता और शक्ति को बनाए रखने में सहायक है। चौथा, तोरी और अन्य हरी सब्जियां। इन सब्जियों को भी पवित्र और सात्विक माना गया है, जो मन को शांत और एकाग्र रखती है। हर सब्जियों का सेवन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ साथ आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ाता है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है, जिसमें हमें तामसिक और राहु के प्रभाव को बढ़ाने वाली सब्जियों से बचना चाहिए। बैंगन, प्याज और लहसुन जैसी सब्जियां इस दिन वर्जित है, जबकि कद्दू, लौकी, पालक और हरी सब्जियां खाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक आस्थाओं का पालन करते हुए इस दिन का महत्व समझते हुए हमें अपने खान पान का चयन अवश्य करना चाहिए, जिससे शांति, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखिए, जिससे भगवान विष्णु आपसे अति प्रसन्न होकर आपको धनवान बना देंगे। तो इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। अगर थोड़ा सा समय है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं हर दिन भगवान की याद दिलाने के लिए यहाँ आपके पास आते रहता हूँ। इसी के साथ में सांब सदाशिव अर्पण।